चलिए आपसे एक ऐसी परीक्षा की बात करते हैं जो हुई तो पुराने नियमों से ही थी, लेकिन कुछ लोगों को न जाने क्या सूझा और वो चले गए हाई कोर्ट, जिसकी वजह से अब ये परीक्षा 1 साल बाद भी अटकी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 की। इस भर्ती में परीक्षा नियम 2015 लागू है। इसी नियम को चुनौती देते हुए लगी याचिकाओं के चलते बीते 1 साल से ये होल्ड पर है। लेकिन दूसरी तरफ अब सिंगल परीक्षा सिस्टम लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए परीक्षा नियम 2026 की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा सिस्टम में बदलाव हो रहा है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 मई को इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सजेशन मांगे हैं। इसे परीक्षा नियम 2026 कहा जा रहा है। अभी परीक्षा नियम 2015 लागू है। ये वही नियम है जिस पर आपत्ति लेते हुए याचिकाएं लगी हैं और राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस जून 2025 से होल्ड पर चली गई। इस नियम के तहत फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाती है। सरकार ने इस नियम को लेकर फिर से स्थिति साफ की है। जीएडी की तरफ से जारी परीक्षा मसौदे को लेकर पेज 11 के पॉइंट नंबर 15 में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई है। इस नियम में साफ है कि सबसे पहले फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट अनारक्षित कैटेगरी की तैयार होगी। इसमें एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी मेरिट नंबर के आधार पर जगह ले सकता है। मेरिट आधार पर उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। शर्त यह है कि किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार न उम्र सीमा या परीक्षा के किसी भी स्तर पर योग्यता या नंबरों के संबंध में कोई छूट ली है, तो फिर सिलेक्शन के हर लेवल और फाइनल मेरिट में भी उसे उसकी ही आरक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। कैटेगरी बदली नहीं जाएगी। अनारक्षित मेरिट बनने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सिलेक्शन कैटेगरी अलग अलग बनेगी। दिव्यांगजन, महिला, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी को क्षैतिज हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। फीस छूट इस लाभ में भी नहीं आती। आरक्षित कैटेगरी में उम्र सीमा में छूट, कट ऑफ नंबर की छूट मुख्य रूप से होती है। ये फॉर्मूला केंद्र सरकार कार्मिक विभाग में भी लागू है और यूपीएससी में भी लागू है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अलग अलग फैसलों में मान्य किया है। इसे इस तरह से समझते हैं जैसे कोई ओबीसी उम्मीदवार प्री में अपनी कैटेगरी में कट ऑफ नंबर पर सिलेक्ट होता है तो वो भले ही मेंस और इंटरव्यू नंबरों के आधार पर अनारक्षित कैटेगरी में आता हो या टॉप करता हो, वो ओबीसी कैटेगरी में ही रहेगा क्योंकि उसने अपनी कैटेगरी में फायदा लिया है। अगर किसी महिला की उम्र सीमा अनारक्षित कैटेगरी से ज्यादा है और वो अपनी कैटेगरी में मिली रियायत के चलते परीक्षा दे रही है तो वो भले ही कितने नंबर हासिल करे, लेकिन वो रहेगी अपनी ही कैटेगरी में। फिर वो मेरिट अंकों के आधार पर अनारक्षित की सीट हासिल नहीं कर सकेगी। चर्चित आईएएस टीना टाबी का केस इसी से जुड़ा है। वो यूपीएससी टॉपर रही हैं, लेकिन उनके प्री के नंबर कम थे। उन्हें अपनी कैटेगरी की छूट का फायदा मिला और वो मेंस के लिए पास हुई। फिर भले ही मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर टॉप किया, उन्हें अनारक्षित सीट नहीं दी गई। इसी नियम को चुनौती देते हुए 2 याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर हैं, जिसके चलते 2 अप्रैल 2025 से ही हाईकोर्ट ने मेंस कराने पर रोक लगा रखी है। पीएससी ने मेंशन लिया है कि जिसमें अब हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नई तारीख 29 मई संभावित दिखाई जा रही है। हालांकि लिस्ट होगी या नहीं ये एक दिन पहले ही पता चलेगा। इस सुनवाई में पीएससी को सिर्फ मेंस कराने की छूट की जरूरत है। अगर छूट मिलती है तो फिर आयोग इसकी तैयारी करेगा। हालांकि जुलाई 2025 से ही ये केस लिस्ट नहीं हुआ और अगर लिस्ट हुआ तो सुनवाई पर नहीं आया। इस मेंस के इंतजार में 4000 से ज्यादा उम्मीदवार बैठे हुए हैं। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।